नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों की आज परीक्षा, 1563 छात्रों को मिला था ग्रेस मार्क्स। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे नीट अभ्यर्थी, छात्रों के साथ अभिभावक भी होंगे शामिल। नीट मामले को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन, पटना में भैंस के साथ प्रदर्शन किया गया, कोलकाता, काशी में भी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन, 17 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। एमपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज, सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले पेपर लीक का दावा। एमपीपीएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने कहा कि करीब 1,83,000 छात्र परीक्षा देंगे, परीक्षा में कोई बदलाव नहीं। झारखंड के देवघर से गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों की आज पटना कोर्ट में पेशी, ईओयू दफ्तर पर आरोपियों से की गई पूछताछ। बिहार पुलिस की तैयारी, करवाया जा सकता है आरोपियों का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी सीबीआई, शिक्षा मंत्रालय ने सौंपी जांच। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए कुशीनगर पहुंची सीबीआई की टीम, निखिल नाम के युवक से की पूछताछ। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया, पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे नेतृत्व। सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटाया, आईएएस प्रदीप सिंह होंगे एनटीए के नए महानिदेशक। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, परीक्षा में आयोजित करने में सक्षम नहीं सरकार, क्लीन चिट देने के बाद एनटीए महानिदेशक को पद से हटाया। एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले ने पेपर लीक को बताया सरकार की नाकामी, कहा तकनीक के इस दौर में आखिर कैसे लीक हो गए पेपर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले। आप सांसद संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा, शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया। आरएलपी अध्यक्ष शर्मान बेनीवाल ने राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा पेपर लीक को लेकर कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, परीक्षा में धांधली का केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संज्ञान ले लिया है, मामले की जांच जारी है। एमएसपी पर केंद्र की कमेटी की सिफारिशों को एसकेएम ने किया खारिज, कहा महंगाई दर से हिसाब से तय नहीं की एमएसपी। तेलंगाना सरकार ने किसानों का 2 लाख तक कर्ज किया माफ, एसकेएम नेता जगदीश सिंह दल्लेवाल ने कहा कि केंद्र और अन्य राज्य सरकारें भी ले सीख। जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की, संसद सत्र और आने वाले बजट को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लेंगे जायजा, उत्तर भारत में मानसून की दस्तक देने से पहले तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शरद पवार ने कहा, गठबंधन के साथ बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर फैसला, लोकसभा उपसभापति पद पर विपक्ष का हक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर वार, कहा कांग्रेस अपनी करारी हार पर भी इतरा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय बालियान की अमित शाह को चिट्ठी, कहा मेरी सीबीआई जांच करा ले। संगीत सोम ने विदेशों में जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। अयोध्या विवाद बढ़ने के बाद सीएम योगी ने महंत राजू दास को लखनऊ बुलाया, सीएम आवास पर राजू दास से करीब 25 मिनट तक हुई बात। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव में यूपी में हुई हार का बदला साधु संतों से ना ले। लोकसभा चुनाव में बीएसपी की हार की समीक्षा करेंगी मायावती, बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। एसपी नेता एसटी हसन का मायावती पर हमला, कहा बीजेपी के कहने पर पहले आकाश आनंद को हटाया, फिर दोबारा स्टार प्रचारक बनाया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है केंद्र सरकार, निर्मला सीतारमण ने कहा राज्यों को एक साथ आकर तय करनी है दर। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में मौद्रिक सीमा की नई दरें तय, भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट वेटिंग रूम सुविधा के लिए नहीं लगेगा जीएसटी। तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आप नेताओं की बड़ी चिंता, कहा तेजी से गिर रहा है केजरीवाल का वजन। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन आज तीसरे दिन भी जारी, आतिशी ने कहा अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आतिशी ने कहा पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है दिल्ली की जनता, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं दे रही पानी। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का दावा, कहा जितना हिस्सा बनता है उससे ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है हरियाणा। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि आतिशी ने जब से अनशन शुरू किया तब से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, आप लोगों ने हिम्मत दी है।
आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी को सबक सिखाने का एक और मौका मिलेगा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि आप सरकार ने ना तो जलापूर्ति के तंत्र में सुधार किया, ना जल शोधन क्षमता को बढ़ाया। उप राज्यपाल सक्सेना से मुलाकात करेंगे आप नेता, दिल्ली में गहराते जल संकट के समाधान को लेकर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की, पानी की समस्या को लेकर चर्चा हुई है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा एलजी आप नेताओं और बीजेपी नेताओं के साथ हुई बैठक को पब्लिक करें। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जहां 4 घंटे धरने पर बैठते हैं और 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले पुख्ता की गई सुरक्षा व्यवस्था, 1 सप्ताह में शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 377 हाजियों को लेकर सऊदी से पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली, कुछ दिन में लौटेंगे सभी हज यात्री। वतन वापस लौटे हाजियों ने बताया हाल, कहा पानी की दिक्कत थी, रास्ता भटक रहे थे, कोई बताने वाला नहीं था। 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुग्गुदीपा, रेणुका स्वामी हत्याकांड में कोर्ट में हुई पेशी। 25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर गिरिधर का सरेंडर, नक्सली की पत्नी पर भी था 16 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान की 2022 रीट भर्ती परीक्षा का मामला, जबी कैंडिडेट बैठाने वाले गिरोह पर एसओजी और बांसवाड़ा पुलिस की कार्रवाई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाने वाले 4 शिक्षकों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, सज्जनगढ़ में तैनात एक सूचना सहायक पर भी केस। राजस्थान में कारोबारी मेघराज सिंह शेखावत के ठिकानों पर सीबीआई की रेड, 2020 में मेघराज के होटल में हुई थी कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी। एमपी में आदिवासी युवती के अपहरण का मामला, देवास में आरोपी के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। एमपी के उज्जैन में आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला, आरोपी के अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। पुणे में दिन दहाड़े महिला का अपहरण, पुलिस ने कहा कुछ कागजात पर दस्तखत के लिए महिला को जबरन ले जाया गया। ओडिशा के मयूरभंज में बस स्टैंड पर भिड़े 2 गुट, 5 घायल, 3 की हालत गंभीर। आज दिल्ली में भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत, मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने, हल्की बारिश होने का अनुमान जताया। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। यूपी में कुछ जगहों पर बारिश की वजह से भीषण गर्मी से राहत मिली है, अयोध्या में बारिश होने से गिरा पारा। राजस्थान में बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, उदयपुर शहर के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने शिमला का किया रुख, वीकेंड पर दिखा पर्यटकों का जमावड़ा। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मलपुरम जिले के लिए रेड अलर्ट जारी। असम में बाढ़ से 3,09,000 से अधिक लोग अभी प्रभावित हैं, राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सा सुधार आया। दादर और नगर हवेली में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया।